अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग का डिफरेंस। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि इन दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि ये हलाल है या हराम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग को। तो स्पॉट ट्रेडिंग में दरअसल ये होता है कि आप जो भी कॉइन बाय करते हैं, जैसे कि मैंने सामने XRP खोला है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोनों चीज़ों को। अगर XRP यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पड़े हैं मेरे पास $13 पड़े हैं इस वॉलेट में, लेकिन हम एक का ही लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे मैं एक XRP बाय कर लेता हूँ यहाँ पे इस अमाउंट पे, ठीक है, 2.3 की प्राइस पे मिसाल के तौर पे मैंने आज XRP बाय कर लिया है। तो बाय करने के बाद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको विथड्रा कर सकता हूँ एक्सचेंज से, और जहाँ पे भी ये यूज़ होता है वहाँ पे जाके सेल कर सकता हूँ, या कुछ यूज़ कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी करूँ। ये मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, मैं इसका जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। और सबसे अहम बात ये है कि ये $1 की प्राइस पे मैंने बाय किया है। अगर इसकी प्राइस 0.00001 तक भी चली जाती है, मेरे पास फिर भी एक XRP पड़ा रहेगा। इसको फिर भी मैं जहाँ पे मर्ज़ी लेके जा सकता हूँ, चाहे इसकी वैल्यू जितनी मर्ज़ी कम हो जाए। ये फिर भी मेरा एसेट ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, और चाहे जो मर्ज़ी प्राइस हो जाए, मेरे पास ये एक XRP पड़ा ही रहेगा। चाहे इसकी वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है? ना तो ये 1 से 2 होंगे खुद ब खुद, और ना 1 से 0 होगा। तो अच्छा, इसके साथ-साथ हम देख लेते हैं कि 1-2 रीज़न थी जिसकी वजह से स्पॉट ट्रेडिंग को उलमा सही भी कह रहे थे, और बाद में उन्होंने अपने फतवे भी वापस लिए, या किस बिना पे वो इसे जायज़ या नाजायज़ कह रहे थे। तो मुफ्ती तारिक मंजूर साहब ने इसका फतवा दिया था कि ये ट्रेडिंग क्रिप्टो हलाल है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुछ अरसे के बाद वापस ले लिया। उसकी रीज़न तो उन्होंने वाज़ेह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया। तो उसके पीछे हम जो 1-2 रीज़न्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि तब ये बात आ रही थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही और इसको लीगल नहीं कर रही। तो ये रीज़न तो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको ऑन भी कर लिया, लीगलाइज़ भी कर लिया, और इसके लिए कंसल्टेंसी के लिए और इसके लिए कौंसल भी बना रही है, मतलब कि काफ़ी कुछ स्टेट लेवल पे कर रही है। तो ये रीज़न तो ख़त्म हो गई। दूसरी रीज़न ये थी कि इसको बैक एंड पे कोई चीज़, कोई कंपनी या कोई स्टेट जो है वो इसको उम, बैक नहीं कर रही। मतलब कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के में जितने भी नोट चल रहे हैं, 1000 का, 500 का, 100 का, 20 का, उन सब के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जितने भी ये कॉइन है, इनकी सिक्योरिटी जो है वो जो कंपनी उसको बना रही है, वो इसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है कि हम इसे ऑन करते हैं, और जो भी अगर उसमें वो कोई मसला भी करे तो उन पे केस भी हो सकता है। और यही है कि इसमें वो इसको ऑन कर रहे हैं, और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में। यूएसडीटी को भी उसकी फर्म, ज़ाहिर-सी बात है, ऑन कर रही है जो उसकी फर्म है। उस पे भी आजकल केस चल रहा था थोड़ी देर पहले, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। तो मतलब कि उनको पीछे कोई ना कोई उनको कर रहे हैं ऑन। तो ये रीज़न भी मेरे ख्याल में इतनी वैलिड नहीं बनती। बाकी इसके बाद ये है कि कुछ कॉइन्स वाक़ई जो हैं वो उनको बाय सेल करना सही नहीं होगा, जैसे कि मीम कॉइन्स है, ठीक है, उनके बैक एंड पे कोई यूज़ केस नहीं है, एक सिंगल बंदा है, उसकी स्टेटमेंट पे वो पंप या डंप कर रहे होते हैं, तो ये तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है नहीं ट्रेड करनी चाहिए। और इसके साथ-साथ कुछ कॉइन्स हैं जिनके यूज़ केस में स्टेकिंग आता है या इंटरेस्ट आता है, तो ये व ऐसे कॉइन हैं जो कि वैसे ही इस्लाम में जायज़ नहीं है। स्टेकिंग का मतलब भी इंटरेस्ट ही होता है, या कोई बेट का कॉइन है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कॉइन को ज़ाहिर-सी बात है नहीं बाय करना चाहिए, और ये सही नहीं है ट्रेड। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि इसको आप विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके मुकाबले में हम देख लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेड में असल में क्या होता है। तो ये XRP का ग्राफ मैंने फ्यूचर ट्रेड में खोल लिया है। इसमें अब 2 से 3, 4, 5 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप यहाँ पे किसी भी कॉइन को बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें सिर्फ़ आप एक मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। इस पे एक समझ लें कि आप सिर्फ़ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ना तो आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, ना किसी और एक्सचेंज में लेके जा सकते हैं, ठीक है? और ये भी नहीं कर सकते कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। वो तो सिर्फ़ इस सूरत में है कि अगर आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है। अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, तो आप ये है कि आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आहिस्ता-आहिस्ता आपने लॉन्ग की पोज़ीशन की है और ये गिरना शुरू हो गया, तो एक प्राइस आएगी जहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास सिफ़र हो जाएगी। आपके पास ये कॉइन बचेगा ही नहीं, ना आपकी इन्वेस्टमेंट बचेगी। तो हम इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका लीवरेज का मेथड। तो ये देखें यहाँ पे 5x, 10x, 30x, 15x, ये सारी लीवरेजेस आ रही हैं। इसमें असल में ये होता है कि लीवरेज का मतलब है आपके पास $10 पड़े हैं, अगर आप 5x लेते हैं तो इसका मतलब है आपने 5 गुना और डॉलर या जो भी करेंसी है वो आपने उधार माँगी है बाइनेंस से, या जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हैं उससे, कि ये आपकी करेंसी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है?
आप जो भी प्रॉफ़िट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा, अगर लॉस होगा तो मुझे ज़्यादा लॉस होगा, अगर प्रॉफ़िट होगा तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन असल में जो मसला इसमें आ रहा है वो ये है कि जो हम उससे उधार ले रहे हैं, अब हमने उनसे जब बायबिट से और बायनांस से कन्फर्म किया कि उस पे वो कोई फ़ीस हमसे कट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वकार ज़का कहता है कि वो फंडिंग फ़ीस जो कट करते हैं वो सर्विस चार्जेज़ ही हैं, यहाँ पे उसने अवाम को धोखा दिया। लेकिन जब हमने यही चीज़ बायनांस से और बायबिट से कन्फर्म की तो उन्होंने बताया हमें कि 0.03% वो एक ख़ास टाइम ऑफ इंटरवल के बाद जो 8 आवर्स का है या 1 डे का है उसके बाद वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? इंटरेस्ट मतलब कि सूद। और सूद के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूद इस्लाम में हराम है, ठीक है? उसको चाहे तो आप लिखने वाला, उसको देने वाला, उसको लेने वाला सारों सब सबके लिए आप वसल्लम ने उन पे लानत की है और उन्हें हराम कहा है। और कुरान में भी इसका ज़िक्र है कि सूद लेने वाला और देने वाला ये जो है उसका मफ़हूम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। इसके बाद इसमें होता है एक और कांसेप्ट होता है फंडिंग फ़ीस का। तो फंडिंग फ़ीस में ये होता है कि जब हम इसकी एक कोई भी ओपन करते हैं पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट की। उसमें ये होता है कि एक तो सर्विस चार्जेज़ होते हैं जो कि स्पॉट और फ्यूचर दोनों में होती है फ़ीस, जो कि हमें बाय या सेल जो जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए थोड़ी-सी फ़ीस कट करते हैं, वो बिल्कुल मामूली सी अमाउंट होती है। लेकिन जो फंडिंग फ़ीस है ये थोड़े-थोड़े टाइम के बाद हर बंदे से कट हो रही होती है। और इसका होता क्या है, अगर तो लॉन्ग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी अमाउंट जो भी कट हो रही है वो कट होके शॉर्ट्स के पास जा रही है। मतलब कि एक तरफ का लॉस है वो दूसरी तरफ का प्रॉफ़िट है और जो दूसरी तरफ का प्रॉफ़िट है, वो दूसरी एक पहली तरफ का लॉस है। इसमें ये कांसेप्ट चल रहा होता है, यहाँ से पैसे निकल के उधर जा रहे हैं या उनके पैसे निकल के इधर आ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे एक ये हो रही होती है, मिसाल के तौर पे एक पूल क्रिएट हो जाता है। लॉन्ग वालों के पैसे भी उधर आ गए, शॉर्ट वालों के पैसे भी एक ही समझ लें कि एक पूल में आ गए। और उस पूल में ये होता है कि अब अगर तो लॉन्ग वालों की अच्छी हो रही है, जिसकी प्रेडिक्शन अच्छी हो रही है, वो पैसे वो निकल के उसके पास जा रहे हैं, वो उससे पैसे ले रहा है, ठीक है। और जो शॉर्ट वाला है उसके पैसे वहाँ पे पड़े तो वो लॉन्ग वाले ने ले लिए और उसका लॉस हो गया। तो इसमें ये कांसेप्ट होता है। इसके अलावा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं 1-2 चीज़ें और हैं। इसमें जैसे कि ये लिक्विडेशन की जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। जैसे-जैसे हम इसको देखें यहाँ पे लीवरेज बढ़ाते हैं और इसकी अमाउंट बढ़ाते हैं तो जितनी हमें उधार ज़्यादा दे रहा है, एक्सचेंज ज़्यादा उधार दे रही है, उतनी इसकी लिक्विडेशन की प्राइस पास आ रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5x की बजाय इसको 60x कर देते हैं, तो यहाँ पे 1.7 थी लिक्विडेशन प्राइस और 75% पे। अगर हम अब फिर वहीं पे 75% पे लेके जाते हैं इसको, तो ये देखें ये कितनी पास आ गई है 2.3 के पास आ गई, मतलब कि ये वैसे-वैसे पास आती जाएगी, ठीक है? अगर 2.3 पे अब हमारा ये जो भी कॉइन है ये 2.3 पे यहाँ तक समझ लें 2.34 तक। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है उससे थोड़ा-सा नीचे इस अमाउंट के साथ अगर यहाँ तक भी ये गिर जाता है, ठीक है? ये तो कम पैसे हैं, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो ये आहिस्ता-आहिस्ता दूर भी जाती जाती है और अगर आप इसमें लीवरेज कम लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2x करके या 5x करके दिखाता हूँ आपको, तो ये 1.7 पे चली जाती है, ठीक है? अब हम उतनी ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये देखिए 1.6 पे आ गई, इसका मतलब है जैसे ही ये 1.6 पे आएगा, तो मैंने जितनी भी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट की है, अगर तो ये यहाँ तक ऐसे अचानक विक मारी या जिस तरह भी गिर गया और मेरी लिक्विडेशन हिट हो गई, तो जितने भी पैसे मेरे इसमें पड़े थे वो सारे के सारे लॉस हो जाएँगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कि जो कॉइन मैंने बाय किए थे वो असल में मैंने बाय ही नहीं किए थे, मैंने सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बदले में मुझे लॉस हो गया। लेकिन इस्लाम यही कहता है कि जो जो भी चीज़ आपने बेचनी है कम से कम आपके पास उसकी मलकियत होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी मलकियत नहीं है तो उसका प्रॉफ़िट या लॉस जो भी है, वो आपके लिए जायज़ नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग को डिफरेंशिएट करती हैं और इन दोनों को चीज़ों को देख के आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ये हलाल है या हराम। इसके अलावा अगर आपने क्रिप्टो की गाइडेंस लेनी है, अगर क्रिप्टो की मेंटोरशिप लेनी है या क्रिप्टो के सिग्नल लेने हैं, तो उसके लिए हमारा फ्री चैनल है, ठीक है? आप उसको जाके जॉइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको जाके वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और उसमें ये होगा कि आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री चैनल पे और कंप्लीट मार्केट की अपडेट, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, कोई बुलिश न्यूज़ या बेरिश न्यूज़, उसके अलावा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर किया जाता है और हम कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देते रहते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं वहाँ पे फ्री चैनल में। इसके अलावा हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है जो कि फ़िलहाल तो पेड है, ठीक है? और कोर्स वो ऐसे नहीं है कि फ़िज़ूल हमने कोर्स बिल्कुल सिंपल सा कोर्स किया, उसमें मैंने अपना 6 साल का एक्सपीरियंस जो है उसमें सारा वो किया है, ठीक है? और उसमें ये है कि साथ-साथ हमने उसमें
बहुत सी ट्रिक्स भी बताई हैं और काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया है और बहुत अच्छा और सिंपल कोर्स बनाया है ताकि बंदा आरामी से बिगिनर भी उसको समझ सके और उससे ये है कि आप खुद सिग्नल बना सकते हैं और खुद से ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें हमने फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑन चेन एनालिसिस तीनों को कवर किया है और ग्राफ की जो-जो टाइप्स आजकल इम्प्लीमेंट होती हैं, वो सारी टाइप्स भी उसमें डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो कोर्स लेना है या जो भी फ्री चैनल डिस्कस करना है, फ्री चैनल को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ये है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं।